आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाना था वो है एस्पेक्ट। एक नया इसका पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, ये है, इसको कहते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है? हिंदी में उसको कहेंगे तो कहेंगे दृष्टि। और दृष्टि क्या होती है? दृष्टि होती है एक दूसरे को देखना। ठीक है, अब देखने के दो ही तरीके होते हैं, या तो प्यार से देखो या गुस्से से देखो, है ना? और कोई तीसरा तरीका तो है नहीं। तो ग्रह भी जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो कैसे देखते हैं? प्यार से देख रहे हैं कि एक दूसरे से नाराज होके बैठे हैं और गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं? अगर तो वो प्यार से देख रहे हैं तो वो दोनों मिल के काम करेंगे आपकी पत्री में, और मिल के काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और अगर दोनों प्लैनेट आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, नाराज हैं, उनकी लड़ाई है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही होता है ना, लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, ये प्लैनेट्स के साथ भी होता है। तो ये जो दृष्टि है, इसमें मेनली हम 6 तरह की दृष्टि को कंसिडर करते हैं, और ये दृष्टि बनती है एंगल से। एक चीज बताता हूं आप लोगों को, यूज करने के लिए है लाइफ में, बहुत मजेदार चीज है। कभी भी किसी से अपनी बात मनवानी हो, किसी से भी, हस्बैंड से लेके दुकानदार से डिस्काउंट लेने तक, कभी भी उसके आमने सामने ठीक खड़े होकर डिस्काउंट नहीं मांगना। या अपने हस्बैंड से कोई बात मनवानी हो तो सीधा सामने खड़े होके अपनी बात मत मनवाना, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आमने सामने की पोजीशन एक एंगल क्रिएट करती है, जिसको हम कहते हैं 180 डिग्री का एंगल, है ना? आमने सामने। तो जब 180 का एंगल होता है तो हम फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है। कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान की फौज बॉर्डर पे एक दूसरे के आमने सामने है। जब आमने सामने होगा तो लड़ाई होगी, वो भी कैसी? मार दो, काट दो। फील अपने आप में वो आता है। आप अपनी लाइफ में भी अपने साथ जब लोगों के साथ खड़े हुए हो, आपका एंगल आपके ऊपर पड़ने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को बताता है। कोर्ट में जज अगर बैठा हुआ फैसला दे रहा है, तो जो अपराधी है या जो कटघरे में खड़ा हुआ है, वो जिस एंगल पे खड़ा होगा फैसला वैसा आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, दुकान पे खड़े हो तो पॉजिटिव एंगल बना के दुकानदार के साथ बात करोगे तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन आमने सामने आ जाओगे तो वो एंगल 180 का हो जाता है और आपकी बात कभी नहीं मानते। ना मानो तो ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो एंगल कौन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव मेजर एंगल्स माने जाते हैं। मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स 3-3 होते हैं, 3 ईच। ठीक है, अब आप समझो कि जैसे 2 प्लैनेट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में आमने सामने है ऐसे, तो एंगल क्या बना? 180 का। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे है और एक ऐसे है, तो क्या बना? 90 का। 90 का थोड़ा सा और ऐसे हो गया तो 45 का। 45, 90 और 180 ये नेगेटिव एंगल्स हैं। और तीनों की अलग अलग कहानी है। देखिए, ये है एस्पेक्ट्स, इनके नाम है, और वास्तु सारा एस्पेक्ट्स का ही खेल है। आपके पॉजिटिव एंगल्स हैं 30, 60 और 120, और नेगेटिव है 40, 90 एंड 180। डिग्री वाइज 30, 60, 120, 30 का डबल हो गया 60, 60 का डबल हो गया 120।
और नेगेटिव में 45, 45 का डबल 90 और 90 का डबल 180। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं देखो। असर क्या होगा अगर ये एंगल है दो प्लैनेट्स के बीच में, तो क्या होगा अगर 30 का एंगल है, 60 का एंगल है या 120 का एंगल है, तो इसके नाम लिखे हुए हैं सामने। आप लोग 30, 60, 90 ही बोलोगे सब जगह, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी नोट करना हो तो नोट कर लो। 30 को बोलते हैं सेमी सेक्सटाइल, 60 को बोलते हैं सेक्सटाइल और 120 को बोलते हैं ट्राइन। इसमें से 120 जो है, इसको मैं अपने लिए बोलता हूं 120 अपनी भाषा में। 120 का मतलब है वरदान। जब ईश्वर आपको कुछ बहुत अच्छे से देना चाहता है तो वो 120 का वरदान देता है। जिसके हिस्से 120 आ गया उसको समझो ईश्वर ने वरदान दिया, और जिसके हिस्से 180 आ गया उसका मतलब है भगवान ने उसको कुछ नहीं देना, जो है उसका वो भी सब खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है, सब छीन लेना है। एक होता है छप्पर फाड़ के देना और एक होता है सिर्फ छप्पर फाड़ देना। तो जब 180 होता है तो छप्पर फटता है लेकिन मिलता कुछ नहीं, और जब 120 होता है तो छप्पर फाड़ के देता है ऊपर वाला। ठीक है, 30, 60 इनको सेमी सेक्सटाइल और सेक्सटाइल कहते हैं। इसी तरीके से 45 को सेमी स्क्वायर, 90 को स्क्वायर और 180 को ऑपोजिशन बोलते हैं। असर क्या होंगे देखिए, अगर 30 कहीं पड़ रहा है, अभी कैसे पड़ता है वो बाद में बताएंगे, अभी आप ये सुन लो सिर्फ कि एस्पेक्ट्स होते क्या है। 30 एस्पेक्ट जब आपके किसी हिस्से के ऊपर पड़ेगा तो वो हिस्सा पत्री में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि 30 है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो कुछ बहुत ही कोई ड्रास्टिक पॉजिटिविटी आ जाए ऐसा नहीं होगा, बट पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा है पर बच्चा है, बच्चा है तो बच्चा ही है फिर। ठीक है, 60 जो है वो है बहुत अच्छा। 60 भी अपने आप में बहुत जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, और 120 का मतलब तो मैंने बता दिया, तो वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। जिस जगह पे 120 पड़ जाए तो उसको हम वरदान में गिन लेते हैं, यहाँ पे ईश्वर ने वरदान दिया। इसी तरीके से सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर क्या होता है 45 डिग्री। ठीक है, और स्क्वायर हो गया तो 90। 45 में आपके काम रुक रुक के, अटक अटक के, थोड़ी बहुत मुश्किल के साथ लेकिन हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मामूली सी है, थोड़ी सी है, काम थोड़ा बहुत अटकेगा और हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 90 अच्छे से काम अटकाएगा लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। अच्छे से अटकाएगा, अड़चन अच्छी खासी आएगी, ठीक ठाक आएगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत फाइट मारनी पड़ेगी किसी भी काम को होने के लिए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो हो जरूर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 90 का हिट पड़ा तो काम खत्म होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल के बाद। लेकिन अगर कहीं पे 180 है आ गया तो ये मान लो कि वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। 180 को हम कहते हैं किलिंग। किलिंग का मतलब खत्म। जिस हिस्से पे 180 पड़ गया पत्री में, वो हिस्से का जो भी रिजल्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा खत्म ही हो जाए ऐसा नहीं होता, उसका कुछ समय होता है, उस समय में ही वो चीजें खत्म होंगी। ऐसा मत समझ लेना शुरू शुरू में, अभी आप लोग सीख रहे हो, ऐसा मत सोच लेना कि अगर आपकी पत्री में आपको कहीं 180 देखने को मिला
तो आप सोचो अरे अब तो क्या होगा, अब तो सब खत्म ही हो गया, सर ने बोला था कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है, और जब समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी से अपनी पत्रियों में देख के कोई मन मत बना लेना कि अरे यहाँ पे 120 आ गया तो अब तो बस वारे नारे, और 180 आ गया तो गंगा किनारे, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक समय होता है जीवन में जब वो चीजें होती हैं, सारी जिंदगी नहीं होती। अगर किसी हिस्से में 120 का एस्पेक्ट हिट, दृष्टि कुछ भी कह लो है, तो वो एक समय पर्टिकुलर आएगा, सिर्फ उस समय में वो एक्टिवेट होगी, सारी जिंदगी एक्टिवेट नहीं रहती। ठीक है? तो ऐसे मत समझ लेना कि अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी सिर्फ समझो, अभी ज्योतिष में रिजल्ट निकालने की कोशिश मत करना शुरू शुरू में। ठीक है? अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको समझनी है। कहां पे? आपकी अपनी पत्री में। ठीक है? इनको हम दृष्टियां कहते हैं।